हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल कंपटीशन वेरियस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अपना डेली करंट अफेयर सेशन चलता है। तो मैं कल 9 मई का करंट अफेयर नहीं ले पाया, तो आज 9 और 10 मई दोनों डे का करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? DPS नेगी। अगला, किस राज्य सरकार द्वारा आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश। तो मित्रों, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्लास ले सके। और मैं रवि प्रकाश एक बार फिर से लेकर आया हूं आज 9 और 10 मई दोनों दिन का करंट अफेयर। तो मित्रों, ये सेशन आप लोगों का SSC, NTPC, बैंक, UPSC, ग्रुप डी, पुलिस सभी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ शेयर कर दें वो, ताकि दूसरे यानी कि और भी दोस्तों आपका जो है वो भी ये क्लास ले सके। तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए समुद्री देशों की सहायता करने के लिए एक प्रमुख पहल शुरू किया है और इन 5 सबसे बड़े उभयचर युद्धपोतों को अभियान पर तैनात किया है। तो INS केसरी, INS जलाश्व, INS मागर, INS ऐरावत तथा INS शार्दुल। तो ये मित्रों, ये 5 ये 5 समुद्री देशों की सहायता करने के लिए एक प्रमुख पहल है। तो मित्रों, बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन का। और ये यानी कि ये जो पहल है किसने शुरू किया है? तो ये भारतीय नौसेना ने। अगला क्वेश्चन, किस सार्वजनिक बैंक ने ज्येष्ठ नागरिकों के लिए डैश यूई केयर डिपॉजिट नामक नया उत्पाद पेश किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। कौन साथियों? यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने ज्येष्ठ नागरिकों के लिए वूई केयर डिपॉजिट नामक एक उत्पाद पेश किया है। किसने? भारतीय स्टेट बैंक, जिसका अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नया महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? DPS नेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया है? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और लखनऊ इसका राजधानी है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो अगले 2 वर्षों में। क्या मित्रों? अगले 2 वर्षों में केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी ने कहा है कि सरकार अगले 2 वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्षा मंत्री अभी कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दिया है। कौन? भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? सॉरी दोस्तों, तो भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दिया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी? तो वंदे भारत मिशन। मित्रों, ये कौन? तो ये इंडियन भारतीय यानी कि बात करते हैं हम लोग, तो ये इंडियन एयरफोर्स कर रहा है इस मिशन को ऑपरेट, जिसका नाम क्या है? वंदे भारत मिशन। और नेवी कर रहा है समुद्री मिशन। क्या मित्रों? समुद्री मिशन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र के अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो TS त्रिमूर्ति जी को। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया? तो मिशन मोड। क्या साथियों? मिशन मोड के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषण तत्व प्रबंधन के लिए मिशन मोड अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन को आह्वान किया है। किसने? तो कृषि और कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन यानी कि 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। साथियों, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी किया है। इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। मित्रों, अमेरिकी पत्रिका है जिसका नाम क्या है? फोर्ब्स। तो फोर्ब्स इंडिया के अनुसार
बिलियनर्स लिस्ट में भारत की मुकेश अंबानी फर्स्ट स्थान पर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? तो मिर्जा जी का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने 50 देशों के लिए आपातकालीन सुविधाओं के तहत लगभग 18 अरब डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दिया? तो ये दिया कौन मित्रों? IMF, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कोविड-19 महामारी तो साथियों अगला क्वेश्चन क्या है अपना? दिल्ली के किस संस्थान ने सेतु नाम से परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए एक मंच के विकास और प्रबंधन के लिए भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTC के युवा अधिकारियों को 50,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा किया? तो AITD यानी कि एशियाई परिवहन विकास संस्थान। तो साथियों सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा हो, अगर लग रहा हो कि कंटेंट सर यानी टेक्निकल कंपटीशन वेरियस का मस्त है, अच्छा है, यूजफुल है, एग्जाम लायक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी क्लास ले सके और अपना गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सके। तो मित्रों लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, लॉकडाउन में घर पर बैठ के पढ़ाई कीजिए क्योंकि NTPC ग्रुप D और SSC का तथा UPSC का एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में चल रहे तालाबंदी के दौरान इस योजना के तहत 91.3 लाख किसानों को 18,253 करोड़ रुपए का भुगतान किया। तो PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान PM किसान योजना के तहत 91.3 लाख किसानों को 18,253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान व्यथित श्रमिक और छोटे व्यवसायों की मदद के लिए 1,610 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा किया? तो कर्नाटक राज्य सरकार, जिसका राजधानी है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई माह का दूसरा शनिवार यानी कि 9 मई 2020 को मनाया गया। विषय क्या था? तो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। साथियों क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब, क्या मित्रों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये मई माह का दूसरा शनिवार यानी कि 9 मई यानी कि कल मनाया गया। और इसका थीम यानी विषय क्या था मित्रों? थीम अक्सर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। नेक्स्ट, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को 510 लाख डॉलर ऋण देने की मंजूरी दे दी है यानी कि लोन देने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, 8 मई 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मूडीज इन्वेंटर सर्विस द्वारा लगाया गया भारत की वृद्धि का अनुमान क्या है? 0%। क्या मित्रों? 0%। किसके अनुसार? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्रालय के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। इन्होंने गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किन 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज पर INC-USD फ्यूचर्स और ऑप्शन FO अनुबंधों का शुभारंभ किया? तो BSE इंडिया INX और NSE का NSE-IFC। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी BSE का इंडिया INX और दूसरा क्या है? NSE का NSE-IFSC। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र और साझेदार संस्थाओं ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए $10 की वैश्विक प्रार्थना की है। तो ये 10 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.710 लाख संयुक्त राष्ट्र और साझेदार संस्थाओं ने कोविड-19 महामारी के लड़ने के लिए अमेरिकी डॉलर का वैश्विक प्रार्थना की है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? तो किस भारतीय संस्थान ने विशेष रूप से कॉफी के उपयोग के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने के लिए कयर बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। अगला क्वेश्चन,
स्पीक द फनी बिटर स्वीट स्टोरी ऑफ मदरहुड इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? पूजा पांडे। साथियों ये पुस्तक जो नया जो पुस्तक यानी कि तैयार किया जाता है और जिसका जो राइटर है उसका जो राइटर होता है वैसा क्वेश्चन अभी भी एग्जाम्स में आया है। 2018-19 रेलवे NTPC रेलवे लोको पायलट रेलवे ड्राइवर ग्रुप डी इन सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों मॉम स्पीक द फनी बिटर स्वीट स्टोरी ऑफ मदरहुड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पूजा पांडे। अगला, किस व्यक्ति को निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड की अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में इस साल के अफ्रीकी सोशल अभिनेता के रूप में घोषित किया? तो प्रेवेन रेड्डी दक्षिण अफ्रीकाई हास्य अभिनेता है, कॉमेडियन अभिनेता है। नेक्स्ट क्या है साथियों? भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के सद्भावना दूत के रूप में किस भारतीय व्यक्ति का कार्यकाल वर्ष 2020 तक बढ़ा दिया है? तो दिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन, 1997 में कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट का आरंभ करने वाले इस व्यक्ति की 7 मई 2020 को बेंगलुरु में निधन हो गया। तो पंडंडा कुट्टप्पा। साथियों 7 मई 2020 को बेंगलुरु में मृत्यु हो गया किनका? पंडंडा कुट्टप्पा। इनको 1997 में कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट का आरंभ करने वाले यह व्यक्ति थे, इनको बेंगलुरु में निधन हो गया। अगला, मध्य प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीरा राणा। साथियों MP यानी मध्य प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो वीरा राणा। अगला, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने कोविड-19 संक्रमण के लिए ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को उपचार के रूप में विकसित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दिया है, जिसका नेतृत्व यह कंपनी करेगी। तो भारत बायोटेक इसका नेतृत्व करेगा। किसका? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने कोविड-19 संक्रमण के लिए ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को उपचार के रूप में विकसित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दिया, जिसका नेतृत्व भारत बायोटेक करेगा। तो ये मित्रों था 9 और 10 मई 2020 का मुख्य करंट अफेयर, वेरी वैल्यूएबल भी। तो मित्रों इस सेशन को आप लोग इग्नोर नहीं किया कीजिए, रोज करंट अफेयर सेशन लिया कीजिए और नोट डाउन कॉपी में किया कीजिए, ताकि एग्जाम्स के समय आपको रिवीजन करने में आसानी हो। जैसा कि मित्रों आप लोगों को पता है अपना दूसरा अभी क्लास जो चल रहा है इंग्लिश का, तो वो भी आप लोग लिया कीजिए, जिससे आप लोगों को मैं टारगेट दिया हूँ कि 45 दिनों के अंदर आप लोगों को इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सिखा दूंगा। तो मित्रों उस क्लास को भी लिया कीजिए, वो नाइट में 7 से 8 PM के बीच हुआ करता है। तो मित्रों उस क्लास को भी लिया कीजिए। तो अब बात करते हैं हम लोग इसी करंट अफेयर से संबंधित जो GK बनता है उसको मैं कवर कराता हूँ आप लोगों को पर डे, तो आज भी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापना वर्ष 1920, मुख्यालय नई दिल्ली। अगला, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट स्थापना 9 फरवरी 1863। अगला, इसका मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो साथियों इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मुख्यालय नई दिल्ली। इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट स्थापना 9 फरवरी 1863, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993। मित्रों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 12 अक्टूबर। अगला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP स्थापना 5 जून 1972, मुख्यालय नैरोबी केन्या। अगला, एशियाई संरचना निवेश बैंक AIIB स्थापना 16 जनवरी 2016, मुख्यालय बीजिंग चाइना। अगला, कयर बोर्ड स्थापना 1953, स्थान कोची और अलापुझा। अगला, कर्नाटक राज्य स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी बेंगलुरु। भारतीय नौसेना स्थापना 5 सितंबर 1612, सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो मित्रों कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सेशन? अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन मस्त लग रहा हो तो जरूर आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जिन साथियों ने अभी तक अपना टेक्निकल कंपटीशन वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल सेंटेंस में लिखा होगा सब्सक्राइब, प्लीज़ एक बार उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन होगा प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, जितना भी अपडेट्स अपने क्लास का आएगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोग क्लास ले पाइएगा। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्थापना 27 दिसंबर 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो मित्रों ये था
आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा वेब प्रकाश। और मित्रों पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है, टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कीजिएगा टेक्निकल कंपटीशन वेरियस, वहाँ आप लोग को मेरा ग्रुप मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो रवि प्रकाश मैं हूँ, विदा लेता हूँ आज। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।